बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट C -3 6 एंड पासिंग थ्रो 1 और 3। यानी हमने क्या करना है कि हमने सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डायामीटर क्या होता है। तो अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसमें हमने बताना है कि हमारे पास सर्कल डायामीटर कौन सा होता है। अगर हमारे पास यानी सेंटर में से कोई सी लाइन जो है वो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे तो वो सर्कल का डायामीटर होगा। यानी अब ये सेंटर है इसका, तो इधर एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तो यानी ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डायामीटर की लाइन है। तो उन्होंने बोला है कि सर्कल हैविंग सेंटर, यानी सेंटर ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे जो पॉइंट है वो हमारे पास है -3 और 6 एंड पासिंग थ्रू, और सेंटर से जो लाइन गुजरती है उस पॉइंट का नाम है P1 और 3। उसका पॉइंट यानी ये इधर, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम यहाँ पर है हमारे पास P, और पॉइंट इसके हमारे पास आ जाएंगे 1 और 3। अब यहाँ पर अगर सेंटर से किसी एक पॉइंट पे लाइन टच करती है तो वो हमारे पास रेडियस होता है। अगर सेंटर से गुजरने वाली लाइन किसी 2 पॉइंट को टच करे, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी इस तरह डायमीटर है वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। अब यहाँ से हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं C और D, इन 2 पॉइंट से हमने डिस्टेंस फार्मूला से इसको सोल्व करना है। अब ये मैंने पॉइंट लिख लिए, ये एक हमारे पास जो C पॉइंट था और दूसरा हमारे पास P पॉइंट था। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक रेडियस बन रहा है। तो रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो वो हमारे पास उसका डायामीटर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख दिया y2 x2 माइनस x1 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब C और P का मैंने डिस्टेंस फार्मूला सोल्व करना था, तो अब यहाँ पर मैंने 1 माइनस, यानी हमारे पास P और C था, तो ये हमारे पास x2 और ये x1, ये देखें ये x2 और x2 x1 y2 y1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ गया, तो 3 माइनस 6 आंसर आ गया -3। इन दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमने ऐड कर दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे आ गया, प्लस माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया प्लस में चेंज, 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 9, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया वो 16 आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 25 आ गया। अब 25 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो यानी उसको स्क्वायर में चेंज किया तो 5 की पावर 2 आ गया। अब ये 2 जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 5। अब CP हमारे पास जो पॉइंट आया है 5, तो ये हमारे पास C और P पॉइंट यानी ये हमारे पास रेडियस आया है। तो ये CP, क्योंकि जब तक हमारे पास रेडियस नहीं होगा तब तक हम उसका डायमीटर नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास रेडियस है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो उसका डायमीटर आ जाएगा। अब ये रेडियस इक्वल आया हमारे पास 5। जो CP पॉइंट था वो रेडियस था, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि रेडियस इक्वल है 5 की। डायमीटर ऑफ सर्कल, अब हमने यहाँ पे मैंने सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला लिखा है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल का जो डायमीटर है वो इक्वल होता है 2r। ये एक फॉर्मूला है डायमीटर फाइंड करने का। तो अब डायमीटर की जगह पे वो वैसे ही आ जाएगा, ये 2 और r मैंने रेडियस फाइंड किया था तो रेडियस हमारे पास आ गया 5। अब ये मैंने C और P पॉइंट रेडियस की जगह पर थे तो उसकी जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया। 2 5 10, यानी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस जो हमने फाइंड किया था वो 5 आया था, ये 5, और इस तरफ अगर इतना देखें तो ये 5 और 5 को हमने ऐड किया
तो टोटल इसकी लेंथ यानी ये जो डायामीटर है वो 10 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया, हैंस डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ 10। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।